हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 8 को कवर करेंगे। पेपर 8 को लेकर के आप सभी का काफ़ी डाउट आ रहा था कि ये एक टफ पोर्शन है, इसको कैसे कवर करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, पेपर 8 एक लिंग्विस्टिक पेपर है। पहली बार आप लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हो, नए नए चीज़ें देख रहे हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन ये पेपर उतना भी टफ नहीं है। बस आप संयम के साथ पढ़िए। जितना क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट किया हूं उन सभी को कीजिए, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। पेपर 8 में 20 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन एक आता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। इसको आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। अगर आप फॉन्ट बढ़िया से सीख जाते हो फिर 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हो, वो भी विद इन 2 मिनट, क्योंकि ये काफ़ी आसान पोर्शन होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जस्ट आपको क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, और बस वो आपका आंसर प्रिपेयर हो जाता है। तो आप लोग घबराइएगा मत। आज की इस वीडियो में पेपर 8 को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके बीच शेयर करेंगे, और जितना क्वेश्चन मैं आपको गेस क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ, आप इसको एटलीस्ट हर एक सेक्शन के लिए जरूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन फर्स्ट में आते हैं। सेक्शन फर्स्ट दोस्तों 15 मार्क्स कवर करता है। एग्जाम में यहाँ से टोटल 2 सवाल आते हैं, एक का जवाब देना होता है, और वो एक 15 मार्क्स का होता है। और सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो सिलेबस लैंग्वेज से संबंधित होंगे। कोई भी सवाल आए उसका संबंध लैंग्वेज से होगा ही होगा, और ये स्ट्रांगली सुन लो। इस बार के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वर्नर्स लॉ। वर्नर्स लॉ में भी आपको लैंग्वेज को ही कवर करना होता है, लैंग्वेज के ही पार्ट्स मेंशन है, लैंग्वेज का ही नियम है ये वर्नर्स लॉ। इसलिए वर्नर्स लॉ को बढ़िया से कर लीजिएगा। जब आप वर्नर्स लॉ पढ़ोगे तो ग्रिम्स लॉ का भी कुछ पार्ट होगा। बाद बाकी ग्रिम्स लॉ सेपरेट एग्जाम में इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार ये आ चुका है। इस बार के लिए आप लोग वर्नर्स लॉ को बढ़िया से कर लीजिएगा। और मैं आपको बताया कि ग्रुप ए है लैंग्वेज का पोर्शन, तो सवाल तो जरूर बनेगा कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, एनिमल लैंग्वेज क्या है, एनिमल का कम्युनिकेशन क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। बाद बाकी जो भी सवाल आएंगे सेक्शन फर्स्ट में वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज से संबंधित 100% जरूर होंगे। अब आइए ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में जो दोस्तों सवाल आएगा ये आएगा आपका फोनेटिक्स से। यहाँ पे भी एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, आपको एक का जवाब देना होगा, और वो एक होगा 15 मार्क्स का। और यहाँ पे जनरली फोनेटिक्स का ही पोर्शन पूछा जाएगा। जो भी सवाल आएगा वहाँ पे फोनेटिक्स मेंशन रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कि लिंग्विस्टिक हो गया, लिंग्विस्टिक क्या है, फोनेटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे। वाउल्स एंड कंसोनेंट्स क्या है, ये भी फोनेटिक्स का ही पार्ट है। स्पीच मैकेनिज्म क्या है, ये भी फोनेटिक्स ही है। सुपर सेगमेंटल फीचर्स क्या है, ये भी फोनेटिक्स का ही पार्ट है। यानी कि ग्रुप बी में जो भी सवाल आएगा फोनेटिक्स का ही वो पोर्शन होगा। इसीलिए फोनेटिक्स को आप बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा क्वेश्चन ग्रुप बी के अंदर, और इन सभी सवाल को अगर आप कर लेते हो फिर कोई इशू होगा नहीं। बस आपको क्या कर लेना है, मान के चलिए आपसे ये सारा क्वेश्चन कवर नहीं होता तो एटलीस्ट जेन्युइन आंसर हर एक क्वेश्चन का कर लीजिएगा पहला पेज, और अदर पेज में अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर इसमें मैच कर दोगे, इसका इसमें, कहीं पे भी कोई मैच कर दोगे ना तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हर एक यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं फोनेटिक्स से ही संबंधित है, लिंग्विस्टिक से ही संबंधित है। तो आप एक दूसरे को मैच करके भी आंसर लिख सकते हैं, बशर्ते पहला पेज आप जेन्युइन लिखना। अब आ जाइए ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी सेक्शन में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आपका आएगा मॉर्फिम से। यहाँ पे भी एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा, और वो एक होगा 15 मार्क्स का, और सवाल रहेगा मॉर्फिम से संबंधित। ये जो आप सवाल देख रहे हो मॉर्फिम, ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यहाँ से नॉर्मल सवाल आएंगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फिम क्या है, मॉर्फिम के कौन कौन से टाइप्स है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है हर बार के लिए, तो इसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार से फोनोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी के ब्रांच कौन कौन से हैं, तो इसको कर लीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन यानी एक वर्ड का निर्माण कैसे होता है, शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो कुछ यहाँ पे नियम आपको कवर करना होगा, तो इसको कर लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं मॉर्फिम से संबंधित ये तीनों हो गया। बाद में जो 3 देख रहे हो नीचे, ये भी मॉर्फिम से ही संबंधित है, लेकिन इसके लिए आप केवल और केवल
टीजी ग्रामर को कर लीजिएगा। टीजी ग्रामर यानी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ये जो टीजी ग्रामर देख रहे हो, टीजी ग्रामर में भी आप पढ़ोगे फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। तो ये कहीं बाहर का क्वेश्चन नहीं है, टीजी ग्रामर के अंदर का ही ये दोनों पॉइंट्स है। जब आप टीजी ग्रामर को बढ़िया से कवर करोगे तो ये दो भी कवर करोगे, और यहाँ से सेपरेट करके भी सवाल आता है, इसलिए मैं आपको सेपरेट यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया हूँ। तो आप इन सभी को कर लीजिएगा। ग्रुप सी आपका हो जाएगा। ग्रुप डी में आइए। ग्रुप डी में जो सवाल आएगा ये आपका आएगा सिमेंटिक्स से संबंधित। सिमेंटिक्स में आप जितने देखते हो, सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोफोनी, होमोग्राफी, हाइपोनमी, पॉलिसमी, ये जितने देखते हो ये सारा सिमेंटिक्स के अंदर ही आ जाता है। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स सिमेंटिक्स को बढ़िया से कर लीजिएगा। सिमेंटिक्स से ही संबंधित एक और पार्ट है लिंग्विस्टिक का, प्रैग्मेटिक्स, तो इसको भी कर लीजिएगा। और मैं आपको बताया ही, ये जितने देख रहे हो हाइपोनमी, होमोफोनी, होमोग्राफी, ये सारा सिमेंटिक्स का ही पार्ट है, तो इसको भी कर लीजिएगा। ये जो एंटोनिम्स देख रहे हो ये भी सिमेंटिक्स का ही पार्ट है, तो यहाँ पे आप एंटोनिम्स के जो टाइप्स हैं उसको कवर कर लीजिएगा। और एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये थोड़ा सेपरेट है, स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, यानी सिमेंटिक्स और यही दो जनरली आपको करना होगा, क्योंकि सिमेंटिक्स जब आप कवर करोगे तो ये सारा कुछ तो इसी में आ जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन डी का सिलेबस पैटर्न। अब आ जाइए सेक्शन ई में। सेक्शन ई में क्या होगा, इस प्रकार से छोटा छोटा लिंग्विस्टिक टर्म्स रहेंगे, और आपको जनरली यहाँ पे डेफिनेशन लिखना होगा, एग्जाम्पल लिखना होगा, काम चल जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में ढेरों सवाल आएंगे, लेकिन आपको कुछ सवाल का ही जवाब देना होगा। केवल और केवल 4 सवाल का ही जवाब आपको यहाँ पे देना होगा। इस प्रकार से सवाल आएंगे। राइट शॉर्ट्स नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 8 के आसपास आपके पास ऑप्शन रहेगा, और इस 8 में से केवल और केवल 4 का ही आंसर आपको देना होगा, और चारों 5-5 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 20 मार्क्स का आपका ये सेक्शन कवर करेगा। तो ये हो गया सेक्शन ई। लास्ट जो सेक्शन आएगा ये आएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। एग्जाम में टोटल 15 छोटे छोटे वर्ड दिए रहेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, और उस 15 में से आपको केवल और केवल 10 का जवाब देना होगा, और 10 2-2 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 20 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहेगा। और देखिए ना कितना छोटा छोटा सवाल पूछा गया है। इस बार का ही सवाल है, आंसर, हाउस, क्लियर, टूर, फाइट, वर्ड, फोटोग्राफ, कॉलेज, विक्ट्री, हॉर्स, डॉक्टर, चर्च, जर्नी, फॉरगेट, एलेगरी। देख रहे हो ना, काफ़ी छोटा छोटा सवाल आएगा, और आपको लिखना किस प्रकार से होगा, तो जस्ट इस प्रकार से, जैसे कि स्कूल लिखा हुआ है तो इतना लिख दो, हो गया आपका 2 मार्क्स सिक्योर हो गया। जैसे मदर लिखा हुआ है तो इसको आप केवल इतना लिख दो, बस हो गया। और हाँ, एक चीज़ अभी गौर से सुन लीजिए, जब आप ये लिखना तो कोशिश करना हमेशा इस प्रकार से 2 लकीर के बीच में ही आंसर लिखोगे, क्योंकि यही मेन होता है। ये छोड़ दोगे, सही भी लिखे रहोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए स्ट्रेस मार्क्स को इग्नोर नहीं करना है, जो जेन्युइन है उसको डालना ही डालना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हूँ, इसको आप छोड़ोगे फिर नंबर आपका कट जाएगा। स्ट्रेस मार्क्स है, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में स्ट्रेस मार्क्स का ही वैल्यू होता है। तो आप इस सेक्शन को भी कर लीजिएगा। और इस सेक्शन के लिए कोई गेस क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आपको एक छोटा सा फॉन्ट सीखना होगा। फॉन्ट जैसे ही सीख जाते हो समझो आपका ये 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और ये सेक्शन काफ़ी ईजी है। एक तो ये लास्ट सेक्शन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और ये एक डेफिनेशन वाला पोर्शन हो गया। 5-5 छोटा छोटा सवाल रहेगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। 1 से 1.5 पेज लिखना, ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल डेफिनेशन एग्जाम्पल लिख देना, आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पे सॉलिड मार्क्स आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 पेज 1 पेज लिख दोगे, 4 मार्क्स आपको आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में तो 20 में से 20 नंबर आएगा, अगर आपका सही रहेगा, वहाँ पे कटने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स पेपर 8 को बढ़िया से कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको बता दिया हूँ। बाद में कि जितने क्वेश्चन अभी मैं गेस क्वेश्चन के रूप में आपको बताया हूँ, इन सभी क्वेश्चन का आंसर, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको सारा नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। आपको पता होगा संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों पार्ट के लिए इंग्लिश ऑनर्स का बैच रन करते हैं। और बैच के माध्यम से जितने भी नोट्स हमने स्टूडेंट्स के बीच डिस्कस करा है, वो सारा नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा।
मेरे पास न केवल पेपर 8 का है बल्कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8 हर एक पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट है, क्वेश्चन बैंक है, सिलेबस है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का कंटेंट है और पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज हमारे पास वीडियोस भी अवेलेबल है। तो मैं आपको हर एक चीज़ अवेलेबल करा दूंगा। बचा हुआ समय है, आप इसका यूटिलाइज कीजिए। लास्ट मोमेंट में जितना पढ़ोगे वही काम आएगा। बाद बाकी आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही टारगेट कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो दोस्तों, आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, हमारा कंटेंट लेकर के पढ़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।